नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सिविल कोड प्यून के लिए प्रमुख लेखक और उसकी रचनाएं। और इसमें हम आपको टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है। चलिए आपको बताना है कि प्रसिद्ध उपन्यास जो है गोदान के लेखक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन बी जो लोग लगा रहे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गोदान जो कि हिंदी साहित्य का सबसे महान उपन्यास माना जाता है, जो किसान जीवन पर आधारित है और इसे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि महाकायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। महाकायनी अगला क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन बी जो लोग भी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। कामायनी छायावादी युग का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है और इनमें जो कि मनु, श्रद्धा और ईरा की कहानी है। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था महादेवी वर्मा को। तो ऑप्शन ए जो लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। आधुनिक युग की मीरा भी कही जाने वाली महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए सर्वोच्च साहित्य सम्मान मिला था। और आप लोग को यहाँ एक और भी क्वेश्चन बन जा रहा है, आप इसको याद कर लिए कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। चलिए बताइए कि उर्वशी के रचनाकार कौन हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन को देखिए और फटाफट आंसर लगाइए। तो उर्वशी का जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी लिखी थी, जिसके लिए उन्हें भी ज्ञान पुष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन से आपको डबल क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। और जो लोग भी हमारा पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपीज़ रखा गया। जो लोग का अभी तैयारी कुछ भी नहीं है, तो आप आसानी से उस पीडीएफ को पढ़ के आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस दिया गया, प्लस में 4 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया गया। और वहाँ पे टोटल आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में हाई करके आप लिख दीजिएगा। नंबर है हमारा 9110979442। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली 49 रुपीज़ में आपको ये पेड पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। चलिए बताइए रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जो है कि अवधी भाषा का सबसे लोकप्रिय काव्य माना जाता है। और आप पे आपको एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि अवधी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन से आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला के रचयिता कौन है। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के जो रचयिता है वो हरिवंश राय बच्चन है। तो ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। मधुशाला जो है कि हिंदी की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसे अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था। चलिए वो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला है कि गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा है। चलिए बताइए कि गुनाहों का जो देवता है उस उपन्यास को किसने लिखा है। तो ये लिखा है धर्मवीर भारती के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। यह एक बेहद प्रसिद्ध प्रेम कथा है जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। यहाँ पे चंदर और मतलब सुधा की कहानी है, उसे ही लिखा गया इस कहानी में। अगला है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। चलिए बताइए बीजक जो है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो बीजक जो रचना है वो कबीर दास जी का संग्रह है। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
कबीरदास जी ने खुद कुछ नहीं लिखा था, उनके शिष्यों ने उनके दोहों और पदों को बीजक नाम के ग्रंथ से जमा किया था। चलिए अगला है कि गबन और निर्मला किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए गबन और निर्मला जो है वो किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। गबन यानी कि आभूषणों का लालच और निर्मला यानी कि दहेज प्रथा दोनों मुंशी प्रेमचंद्र के बहुत ही शानदार उपन्यास है। अगला है कि रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित किसने लिखी। चलिए बताइए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा कि रश्मि रथी यानी कि कर्ण के जीवन पर आधारित किसने लिखा है। तो ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन और संघर्ष पर लिखी गई यह रामधारी सिंह दिनकर जी का अमर रचना है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। चलिए फटाफट बताइए कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो ये मैथिली शरण गुप्त है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी अगर लगाना है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। साकेत में भगवान राम के भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के त्याग का जो है कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिदंबरा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए फटाफट बताइए चिदंबरा के लिए किसके ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है सुमित्रा नंद पत को। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पत को उनकी इन रचना के लिए हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला था। चलिए आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंद पत को। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। चलिए बताइए चिंतामणि निबंध जो है उनके लेखक कौन है। तो उनके जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि हिंदी साहित्य का सबसे बेहतरीन निबंध संग्रह है जिसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल किसने लिखा है। चलिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपन्यास मैला आंचल को फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार के पूर्णिया जिले की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु जी का यह सबसे बड़ी पहचान भी है। चलिए अगला है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। और ये क्वेश्चंस जितने भी है ये सारे के सारे आपके बिहार के एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। तो आप लोग तो इसको अच्छे से रट ही जाएगा इस सारे क्वेश्चन को, क्योंकि इन्हीं में से आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसेगा आपका। अतीत के चलचित्र जो है वो किसकी रचना है। तो ये महादेवी वर्मा का रचना की रचना है। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध रेखाचित्र यानी कि स्केच है जिनमें कि उन्हें समाज के साधारण लोगों का वर्णन किया है। अगला है कि जासूसी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता के जो लेखक है वो देवकी नंद खत्री है। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रकांता इतना मशहूर हुआ था कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने खास तौर पर हिंदी भी सीखा था। चलिए बताइए, आप लोग इसको याद कर लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि अंधा युग नाटक के रचयिता कौन है। तो अंधा युग नाटक के जो रचयिता है वो धर्मवीर भारती हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो ए जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। महाभारत युद्ध के आखिरी दिन पर आधारित यह धर्मवीर भारती का एक बहुत ही ताकतवर नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है। तो ये लिखा है मोहन राकेश ने। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महान कवि जो कि कालिदास जी के जीवन पर आधारित आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। अगला है कि पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है। चलिए बताइए पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो पद्मावत महाकाव्य के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रानी पद्मावती और राजा रतन सेन की कहानी पर आधारित यह सूफी काव्य जायसी जी के अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र कविता संग्रह किसने लिखा है? तो कुरुक्षेत्र कविता जो है कि वो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो युद्ध और शांति के विषय पर लिखी गई है दिनकर जी की एक बहुत आयुषी और प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो आप लोग को ये याद ही होगा। तो चलिए बताइए कि इसका जो रचयिता है वो कौन है इस कविता का? तो इस कविता के जो रचयिता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान करने वाली यह जोश से भरी कविता जो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी। चलिए अगला है कि आंसू और लहर जो है वो किसकी रचना है? आंसू और लहर जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद का है। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। आंसू लहर और झरना जयशंकर प्रसाद के छायावादी युग की बहुत ही शानदार काव्य। आप लोग इस तीनों को याद रख लीजिएगा, आंसू लहर और झरना को भी। अगला है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? चलिए बताइए संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक में जो है कि दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति और विकास और उनके इतिहास को बहुत गहराई से समझाया है। अगला है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हामिद और उनके चिमटे की यह भावुक कहानी हर किसी ने बचपन में पढ़ी होगी, इसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। चलिए अगला है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बताइए आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करके कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो यह जो कि है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यह बहुत बार पूछा जाता है कि विष्णु प्रभाकर ने महान बंगाली लेखक शरद चंद्र के जीवन पर आवारा मसीहा लिखा है। अगला है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल जो निबंध के लेखक है वो हजारी प्रसाद त्रिवेदी है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के महान निबंधकार हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने अशोक के पेड़ और फूलों के सांस्कृतिक महत्व पर यह निबंध लिखा हुआ है। चलिए अगला है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए बताइए शेखर जो है एक जीवनी उपन्यास है और उनके लेखक कौन है, आपको उनका नाम बताना है। चलिए बताइए। तो शेखर के जो लेखक है वो अज्ञेय है। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो कि बहुत ही कठिन और प्रसिद्ध है। अगला है कि भारत भारती के रचयिता कौन है? चलिए ये क्वेश्चंस को आप लोग जो है कि याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ भी जाए कि भारत भारती के रचयिता कौन है। तो भारत भारती के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त है। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस रचना में आज़ादी के समय युवाओं में देशभक्ति की आग भर दी थी, जिसके बाद गांधी जी ने गुप्ता जी को राष्ट्रकवि भी कहा था। अगला है कि सूर सागर किसकी रचना है? चलिए बताइए सूर सागर किसकी रचना है। और इसका आप लोग ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं कि सूरदास की रचना है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है, जिसे भक्ति काल में महान अंधे कवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा है। चलिए अगला है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राजो के रचयिता है वो चंद्रबाई है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यह हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है जिसमें चंद्रबाई ने राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया है। चलिए अगला है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, हम इसको क्लास को जल्दी खत्म करेंगे। तो त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक है वो जैनेन्द्र कुमार है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कथाकार थे और ये त्यागपत्र में उन्होंने मृणाल नाम की स्त्री के संघर्ष को दिखाया है। अगला है कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अज्ञेय को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अज्ञे जी की यह कविताओं की किताब बहुत ही मशहूर हुई थी, जिसके लिए उन्हें देश का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान भी मिला है। अगला है कि परमिल और अनामिका किसकी रचना है? चलिए फटाफट बताइए कि परिमल और अनामिका जो है वो किसकी रचना है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निराला जी का हिंदी में मुक्त बंध के जनक माने जाते हैं और ये उनके बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य कृतियां हैं। अगला है कि कफन और पूस की रात कहानियों के लेखक कौन है? तो कफन और पूस की रात की कहानियों के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। तो ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक किसने लिखा है? ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है कि वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए फटाफट बताइए कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये भीष्म सहनी है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तमस भारत पाकिस्तान के विभाजन और उस दौरान हुए भयंकर दंगों की दर्दनाक कहानी को बयां करता है। अगला है कि नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा का हिस्सा है? चलिए फटाफट बताइए कि नीर का जो निर्माण है फिर उसकी किसकी आत्मकथा का हिस्सा है? तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी का है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी थी, जिसमें क्या भूलू क्या याद करूं और नीर का निर्माण भी बहुत मशहूर है। अगला है कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार केशव दास हैं। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और ये रीतिकाल के बहुत ही महान और ज्ञानी कवि थे। अगला है कि मेरी तिब्बत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो ये लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राहुल जी को हिंदी साहित्य में घुमक्कर शस्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर की यात्रा करके किताबें लिखी हैं। अगला है कि बिहारी तस्मय के मुख्य रूप से कितने दोहे हैं? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि बिहारी तस्मय के प्रमुख रूप से कितने दोहे हैं? तो ये 719 दोहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कवि बिहारी लाल जी ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही किताब बिहारी तस्मय लिखी और उन्हें उसी से वो हिंदी साहित्य से में मतलब अमर हो गए। अगला क्वेश्चन है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा जो है वो किसकी रचना है? तो ये भी आपका राहुल सांकृत्यायन जी का है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ये परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेरी नगरी के रचयिता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि झूठा सच उपन्यास किसने लिखा है? तो झूठा सच जो उपन्यास हो वो यशपाल जी ने लिखा है। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देश के बंटवारे पर लिखा गया यह यशपाल जी का बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जो कि उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन? तो आधे अधूरे नाटक के जो लेखक है वो मोहन राकेश जी है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास परिवार की समस्याओं और पति पत्नी के रिश्तों की सच्चाई को बताने वाला एक मास्टरपीस नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव और गुंजन किसकी रचना है? चलिए बताइए पल्लव और गुंजन जो है वो किसकी रचना है? तो ये सुमित्रा नंदन पत जी का है। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है और यह पंत जी की बहुत ही सुंदर कविताएं हैं।
अगला है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाम से लगता है कि यह आत्मकथा है, लेकिन असल में यह हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। चलिए अगला है कि राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता किसने लिखी है? फटाफट बताइए कि राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता किसने लिखी है? तो ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रावण से युद्ध जीतने के लिए जब भगवान राम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, उसका बहुत ओजस्वी वर्णन निराला जी ने इनमें किया गया है। चलिए अगला है कि राग दरबारी उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था श्रीलाल शुक्ल को। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि गांव की राजनीति और भ्रष्टाचार पर लिखा गया एक बहुत ही शानदार उपन्यास है ये। चलिए और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि समृद्धि की रेखा है और मेरा परिवार किसकी रचना है, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।